नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। ओलंपिक हर खिलाड़ी का सपना होता है और ओलंपिक में पहुंचना और पहुंच के मेडल पाना कौन खिलाड़ी भला नहीं चाहेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी न सिर्फ इकट्ठे होते हैं बल्कि अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर पहुंचना और मेडल जीतना सिर्फ व्यक्तिगत गौरव का ही विषय नहीं होता है, बल्कि वो खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उस देश का मान भी बढ़ाता है अगर वो यहाँ पर मेडल जीतने में सफल होता है। अब ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अंतिम दहलीज पर जाकर अगर किसी खिलाड़ी का सपना टूटता है तो दुख का होना स्वाभाविक है। ये दुख सिर्फ मेडल न जीत पाने का दुख नहीं होता है, बल्कि मेहनत, समर्पण और अनुशासन जो उसका दांव पर लगा होता है वो भी टूटता है। हाल ही में एक ऐसी ही घटना देखने को मिली है। भारत की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी रेसलिंग में विनेश फोगाट। उनको आधिकारिक रूप से जब वेइंस होता है, अर्थात जब उनके वजन की माप की जाती है, उसमें सेमीफाइनल जीतने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया और मंगलवार को जब वो इस वेइंस का पार्ट बनी तो वहां पर 2 किलो वजन उनका फिर से ज्यादा पाया गया। दोबारा जब वजन किया गया तो उसमें वजन ज्यादा होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ऐसी दुखद स्थिति में एक शब्द काफी चर्चा में है जिसका नाम है वेट कटिंग। अब वेट कटिंग को लेकर कॉम्बैट खेलों को कैसे ये वेट कटिंग प्रभावित कर रहा है, काफी चर्चा परिचर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है। इस वेट कटिंग पर रोक लगाने की काफी एथलीटों के द्वारा मांग भी की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वास्तव में ये वेट कटिंग विवाद क्या है और क्यों हुई। हमारे देश की जो ये रेसलर थी विनेश फोगाट, ये क्यों बाहर हुई, उन परिस्थितियों को समझते हुए नियम क्या कहता है जिसकी वजह से इनको बाहर किया गया। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन बिंदुओं को देख लेते हैं। बात हम खबर की करें, चर्चा में क्यों है इसको जानने के बाद क्या है वजन माप, वेइंस क्या होता है, इस प्रणाली को समझेंगे। क्यों की जाती है वेट कटिंग, खिलाड़ी एथलीट ये करने के लिए आजकल क्यों ये प्रचलन में है, क्यों ऐसा किया जाता है, इसको समझेंगे। वेट कटिंग के दुष्परिणाम क्या होते हैं जिसके आधार पर विभिन्न एथलीट और भी बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ विनेश फोगाट क्यों घोषित हुई अयोग्य, किन नियमों के आधार पर, उन नियमों को समझेंगे। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ेंगे कि कमेंट बॉक्स में उसका सही जवाब आप दें। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 4 दोनों से जोड़ के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले खबर की। तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है, विनेश ओलंपिक डिस्क्वालिफिकेशन, व्हाट इज वेट कटिंग एंड व्हाई इज इट कंट्रोवर्शियल। अब ये वेट कटिंग क्या होता है, ये क्यों विवादित है, इस बात को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर जो घटना हुई, सबसे पहले उस घटना पर अगर नजर डालें तो ओलंपिक में वे इस खेल के अयोग्य करार दी गई जब उनके वजन को मापा गया। ये वजन 2 बार मापा जाता है, पहले ये प्रणाली 2 बार की नहीं थी। वो कब से 2 बार हुई वो भी आपको बताएंगे। तो मंगलवार को जब वो पहली बार अपना सेमीफाइनल खेल रही थी तो वहां पर जब वेट इनका मापा गया, जिसको वेइंस कहते हैं, तो उसमें इन्होंने उसको क्लियर कर लिया। लेकिन दोबारा चूंकि फाइनल फिर खेला जाना था तो दोबारा फिर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस वक्त इसको क्लियर करने में वो सफल नहीं रही। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो विवादित इसलिए भी हो गया क्योंकि उसके बाद ये एडमिट भी हुई। वो कोशिश की कि बढ़ा हुआ जो वजन था, 2 किलो वजन इनका ज्यादा बढ़ा था, उसको कम करने की इन्होंने रात भर काफी कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। अब इसमें गोल्ड मेडल से पूर्व ही आधिकारिक वेइंस में इनको जब अयोग्य करार दिया गया तो फिर से इनको डिस्क्वालीफाई भी करार दिया गया और ये इस पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, ओलंपिक की जो सीरीज है, उसमें डिस्क्वालीफाई कर दी गई। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको सिल्वर मेडल क्यों नहीं दिया गया, तो इस बात को भी समझेंगे कि सिल्वर मेडल किस कंडीशन में दिया जा सकता है और क्यों इनको नहीं दिया गया। तो देखिए मंगलवार को इन्होंने जरूर इसको क्लियर कर लिया था लेकिन 2 किलो वजन फिर ज्यादा हुआ। दूसरी बार जब इनको वेट कराना था तो उसको उस कोशिश में ये नाकामयाब रहे जिसकी वजह से ये दुखद स्थिति हमको देखने को मिली है। अब ये कॉम्बैट जो खेल होते हैं, कॉम्बैट खेल क्या होते हैं, तो जिसमें शारीरिक रूप से मुकाबला होता है, जैसे जूडो हो गया, जैसे रेसलिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गई, जिसमें शारीरिक रूप से हम एक दूसरे के आमने सामने आकर मुकाबला करते हैं, तो इसको कॉम्बैट खेल कहते हैं। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे जो वेट कटिंग है ये काफी चर्चित है, तो इसको काफी रेखांकित किया जा रहा है, इसको रोक लगाने की मांग की जा रही है। तो समझते हैं उसको भी कि वेट कटिंग क्या होता है जिसकी वजह से उसके चक्कर में काफी खिलाड़ियों का काफी नुकसान पहले भी हुआ है। इससे पहले समझें कि जो वेइंस की प्रक्रिया है ये क्या होती है। वेइंस अर्थात जो वजन को मापते हैं, दरअसल ये व्यवस्था क्यों बनाई गई।
क्योंकि देखिए जब भी शारीरिक रूप से मुकाबला होगा दो खिलाड़ियों के बीच में, तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि समान वजन के समान शारीरिक विशेषता के लोग एक दूसरे के आमने सामने हो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक व्यक्ति 50 किलोग्राम भार वर्ग में है और एक दूसरा उससे ज्यादा वजन का है, 75 किलो का है, 100 किलो का है, तो स्वाभाविक रूप से उसको लाभ मिलेगा जो कि 100 किलो का है 50 किलो वाले से, अगर वो लड़ता है। तो चूंकि खेल का मैदान है, वो खेल का मैदान, उसमें सही प्रतियोगिता तभी होगी जब खेल के मैदान में समान प्लेटफॉर्म होगा। तो समान प्लेटफॉर्म देने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया कि समान वजन के लोग ही एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। इसलिए अलग अलग भार वर्ग के मुकाबले होते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि 50 किलोग्राम का जो भार वर्ग था उसमें फिलहाल विनेश फोगाट जो है वो लड़ रही थी। इससे पहले आपको बता दें कि वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में लड़ती थी और स्वाभाविक रूप से उनका जो वजन है वो 55 से 56 किलोग्राम उनका था, लेकिन उन्होंने एफर्ट करके उसको कम किया, जैसा कि हर खिलाड़ी करता है। वो चाहता है कि कम से कम भार वर्ग में लड़े ताकि उसकी प्रतियोगिता उसके लिए उतनी सहज हो सकती है। लेकिन ये भार कम करना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती, ये काफी कठिन प्रक्रिया होती है। तो देखिए इसमें खास वजन के वर्ग बना दिए गए और ये निर्धारित किया गया, जैसे मान लीजिए इनके केस में अगर देखें तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में ये लड़ रही थी। अब इसमें यह निर्धारित किया गया था कि 50 किलोग्राम भार वर्ग तक के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अब 50 किलो भार वर्ग से अगर ज्यादा होगा, अगर 1 ग्राम ही 50 किलोग्राम से ज्यादा होगा, तो आपको इसमें, आप इसके लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे, आप बाहर कर दिए जाएंगे। या तो 50 किलोग्राम हो या उससे कम हो सकता है। अब देखिए सामान्य एक प्रक्रिया है कि इंसान का वजन घटता बढ़ता रहता है, तो इसको हर समय इस पर निगरानी करना व्यावहारिक नहीं है। इसीलिए इसमें क्या किया गया कि वजन प्रणाली बनाई गई, अर्थात जिसको हम वेइंस कह रहे हैं। इस प्रणाली में क्या होता है, इसमें 2 बार वजन किया जाता है। चूंकि ये प्रतियोगिता 2 दिन चलती है, तो पहले दिन भी एक बार आपका वेट किया जाएगा और फिर उसके बाद आप प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकते हैं। फिर दूसरे दिन वेट किया जाएगा और उसमें ठीक पाए जाते हैं तो फिर प्रतियोगिता में आगे बढ़ते हैं। तो वेइंस अर्थात आपका वजन करने के लिए ये प्रक्रिया बनाई गई है। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है UWW, इसने वजन मापन के कुछ नियम बनाए गए हैं। जो भी प्रतियोगिता जब होनी होती है तो उसकी सुबह ये सिंगलेट पहने हुए, सिंगलेट क्या होता है, तो ये जो पोशाक आप देख सकते हैं, ये पोशाक जो पहनती हैं जो रेसलर्स या पहनते हैं उसको सिंगलेट कहते हैं। तो इसको पहनने के साथ, मतलब उसको बिना पहने वजन नहीं होता है, पहनने के साथ ये वजन किया जाता है। और 2 दिन, चूंकि प्रतियोगिता 2 दिन चलती है तो 2 दिन ये वजन किया जाएगा। पहले दिन जो है वो टाइम 30 मिनट का दिया जाता है और दूसरे दिन 15 मिनट का टाइम होता है। अन्य प्रतियोगिताओं में भी ऐसे अन्य नियम बनाए गए हैं। फिलहाल हम रेसलिंग की बात कर रहे हैं, ये नियम है। अब क्यों की जाती है वेट कटिंग? अब देखिए जो भी खिलाड़ी है, अगर उसका स्वाभाविक वजन ज्यादा है तो वो कोशिश करता है कि हम कम भार वर्ग में लड़ें ताकि हमारी शक्ति ज्यादा होगी अंदर से, लेकिन भार वर्ग कम होने से फाइट कम होगी। तो देखिए कम वेट कटिंग होता क्या है, कम समय में अपने वजन को कम किया जाता है ताकि जब हम मैदान में पहुंचे लड़ने के लिए तो उस वक्त हमारा वजन 2 किलो 3 किलो भले ही ज्यादा हो जाए, लेकिन जिस वक्त हमारा वजन मापा जा रहा है, जिस वक्त वेइंस की प्रक्रिया हो रही है, उस समय वजन आपका कम होना चाहिए। तो उसके लिए जो निर्धारित समय है, वेइंस का जो टाइम बनाया गया है, वहां पर कम वजन में रहें, बाद में भले ही ज्यादा हो जाए। अब इसके लिए खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने वजन को कम करने के लिए, जैसे स्वाभाविक रूप से ये 53 किलो की अगर मान लेते हैं कि थी 53 किलो भार वर्ग में इससे पहले लड़ रही थी, तो इसका मतलब है कि स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से उनका वजन 53 किलो था, लेकिन उन्होंने एक एफर्ट करके अपने वजन को कम किया। अब देखिए उसमें क्या किया जाता है, कैसे ये खिलाड़ी, ये एथलीट अपना वजन कम करते हैं। इसमें वो पानी तक नहीं पीते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं। इसके अलावा इंटेंस एक्सरसाइज कहते हैं, काफी गहन रूप से जो व्यायाम होता है वो करते हैं। साथ ही साथ सौना बाथ का मतलब कि ज्यादा तापमान पर एक ऐसा कमरा कह लें, ऐसा बाथरूम कह लें, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो सौना बाथ करते हैं जिससे कि बॉडी से ज्यादा पसीना निकल सके, क्योंकि बॉडी जितना ज्यादा डिहाइड्रेट होगी उतना ज्यादा आपका वजन कम होगा। हैवी कपड़े पहनते हैं ताकि ज्यादा पसीना आपके शरीर से निकल सके। कुल मिला के ये कोशिश की जाती है कि जो वेइंस की प्रक्रिया है वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा वेट फिर से उस पैरामीटर के अंदर आ जाए ताकि हम उस भार वर्ग में लड़ सकें। तो इस मुकाबले तक आप क्या करते हैं कि अपना वजन कराने तक की जो सिचुएशन है वहां कम कर लेते हैं। फिर जब मुकाबला होने वाला होता है तो फिर से, चूंकि मुकाबला उसके कुछ घंटे बाद होता है, कुछ कंडीशन में 1 दिन बाद होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बाद में आप कार्ब हैवी जो मिल्स होता है, जिसमें कि आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, उसको फिर से आप लेते हैं और अचानक 1-2 किलो 2.5 किलो तक आपका वजन फिर से बढ़ जाता है जब आप मैदान में होते हैं, जब आप मुकाबले में उतरते हैं। तो उस समय आपका वजन भले ही ज्यादा हो जाए, लेकिन वेट करने के टाइम में आपका वजन
कम होता है, इसके लिए शरीर का निर्जलीकरण कराया जाता है। लेकिन इस डिहाइड्रेशन में इस वेट कटिंग का दुष्प्रभाव भी काफी पड़ता है। कई बार इसके दुष्प्रभाव काफी घातक रहे हैं, इसी वजह से इसका विरोध भी हो रहा है, इस पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। देखिए, एक निश्चित अवधि में वजन कम करना, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। स्वाभाविक रूप से अब अगर एक लंबे समय का टाइम लेके आप अपना वजन कम करते हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन एक कम टाइम में अगर आपको वजन गिराना है, कम करना है, उसके लिए ज्यादा एफर्ट करते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके शारीरिक और मानसिक रूप से आपकी हानि हो सकती है, आपके शरीर पर उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। लेकिन ये मेडल का सम्मान और उसका आकर्षण इतना ज्यादा है कि सम्मान और आकर्षण के तरफ खींचते हुए जो एथलीट होते हैं वो सुरक्षित सीमा को भी कभी कभी लांघ जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, काफी घातक होता है। आप देखेंगे यूएफसी की अगर हम बात करें तो उसकी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति ये बताती है कि 2018 में एक ऐसी ही घटना हुई थी। अब देखिए, यूएफसी अर्थात अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति ये बताती है कि यूएफसी के एक फाइटर थे, उरिया हाल जिनका नाम था, उनको इसी प्रकार के डिहाइड्रेशन का वो शिकार हुई और उसके बाद मिनी सीजर और हल्का हार्ट अटैक। मिनी सीजर हमारे ब्रेन के एक छोटे हिस्से में हम कह सकते हैं एक दौरा पड़ता है, एक अटैक आता है, उससे वो पीड़ित हुए और उसके बाद हल्का हार्ट अटैक भी आया। 2015 में ही ऐसी एक घटना फिर देखने को मिली थी। एक एमएमए अर्थात मिक्स मार्शल आर्ट की जो फाइटर थी, यांग जियोंग बिंग, इनका भी इतना निर्जलीकरण हुआ, इतना डिहाइड्रेशन हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इसका घातक परिणाम एथलीट की मृत्यु तक जा सकता है। इसके अलावा इस डिहाइड्रेशन के अन्य दुष्परिणाम भी हैं। क्या क्या है तो देखिए, हृदय संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही साथ ब्रेन इंजरी आपकी हो सकती है, और ज्यादा गर्मी के प्रकोप में रहने से हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक में भी आप जानते हैं कि जानलेवा हो सकता है। हार्मोनल आपका डिसबैलेंस हो सकता है, हार्मोनल आपका असंतुलन हो सकता है, इंसुलिन की जो संवेदनशीलता है वो भी प्रभावित हो सकती है, हड्डियों को काफी नुकसान पहुंच सकता है और इम्यून सिस्टम आपका डिसबैलेंस हो सकता है। इन नुकसान की वजह से जो कम समय में वेट कम करने की जो बात होती है उसकी वजह से व्यक्ति की जान तक जा सकती है। इसी वजह से कई एथलीट और कई लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, इसको बैन करने की बात की जा रही है। अब कब किया जाता है डिस्क्वालीफाई, इसको समझ लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन होती है जब किसी भी एथलीट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। देखिए, जो UWW है ये कहता है, UWW का ये कहना है अर्थात यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का ये कहना है कि प्रतियोगिता के सभी दिन वजन बनाए रखना होता है। अगर 2 दिन निर्धारित हैं, 2017 से पहले ये 2 दिन की व्यवस्था नहीं थी, एक ही दिन वजन होता था। लेकिन ये व्यवस्था चूंकि अब 2 दिन प्रतियोगिता होती है तो 2017 से ये व्यवस्था 2 दिन की कर दी गई है। तो आपको दोनों ही दिन अपने वजन को जस्टिफाई करना होगा कि आप उस भार वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों दिन में अगर एक दिन भी ऐसा नहीं आप कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देखिए, वजन माप जब होता है, वेन्स जब होता है, अगर आप उसमें शामिल नहीं होते हैं तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये माना जाएगा कि आप उसको उस कंडीशन में आप फिट नहीं बैठ रहे हैं इसीलिए आप शामिल नहीं हुए, तो उस कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाई होंगे। दूसरी चीज ये है कि या तो आप शामिल होते हैं लेकिन वहां पर आपका भार उस भार वर्ग से ज्यादा हुआ तो भी आप डिस्क्वालीफाई मान लिए जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको प्रतियोगिता से ही बाहर कर दिया जाता है और बिना रैंक के आपको सबसे आखिरी पायदान पर मान लिया जाता है। ये कंडीशन हुई। लेकिन अगर एथलीट जो है वो मान लीजिए सेमीफाइनल में ये लड़ रही थी, अगर सेमीफाइनल में लड़ने के दौरान ही ये इंजर्ड हो जाती तो उस कंडीशन में क्या होता, इंजर्ड होने की दशा में अगर प्रतियोगिता के पहले दिन ही जिस दिन आप लड़ रहे हैं अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो दूसरे दिन जो वेन्स होता है, जो आपका भार जो आपको मापा जाता है, उसमें भाग लेने की जरूरत आपको नहीं होती है और आपका परिणाम जिस भी पोजीशन पे है वो सुरक्षित रहता है। अर्थात अगर आप पहले दिन इंजर्ड हो गई होती जिस दिन वो लड़ रही थी तो आपका परिणाम जिस भी मेडल के आप हकदार होती वो आपको मिलता। लेकिन पहले दिन अगर प्रतियोगिता के बाद आप इंजर्ड होते हैं, मतलब आपकी प्रतियोगिता पूरी हो गई उसके बाद का जो समय है उसमें अगर आप इंजर्ड होते हैं तो दूसरे वेन्स में आपको भाग लेना होगा, अर्थात दूसरे दिन अपना वजन आपको माप कराना पड़ेगा। और अगर आप वहां पर माप कराते हैं उसमें फेल होते हैं तो भी बाहर हो जाते हैं, और अगर उसमें माप आप नहीं कराते हैं तो भी बाहर हो जाते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा, क्योंकि दूसरे दिन उनको माप कराना था, क्योंकि वो इंजर्ड उस ड्यूरेशन में नहीं थी। इसकी वजह से उन्हें इस दौड़ से डिस्क्वालीफाई किया गया, बाहर किया गया, इसलिए उनको जो रजत पदक है वो भी फिलहाल प्रदान नहीं किया गया। अंत में एक हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है। विनेश फोगाट ने किस वर्ष एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था? 2014, 16, 18 या 20? उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब
जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।